इस पिटारे से आवाज आ रही है। इस पिटारे से परंतु ये गीत क्यों गा रहा है? ये पिटारा गीत के माध्यम से अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा है। खुशी किस बात की? खुशी इस बात की है कि आज इसके इष्ट देव के स्मरण में जेबीबी ऑरलैंडो सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जगह जगह से लोग आए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने। इष्ट देव कौन है इसके इष्ट देव? और ये भी बताओ कि ऐसी क्या खास विशेषता है इस पिटारे के इष्ट देव में इतना भव्य आयोजन किया गया है? आप लोग तो बड़े जिज्ञासु प्रतीत हो रहे हैं। लो सुनो, इस पिटारे के इष्ट देव है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ। और आज के दिन की खास बात यह है कि वैशाख शुक्ल तीज के दिन इसके इष्टदेव भगवान ऋषभ ने 1 वर्ष 40 दिन की तपस्या का पारणा किया था। यानी 1 वर्ष 40 दिन तक भगवान ने कुछ भी नहीं खाया था। उस महातपस्वी के महान अनुमोदना में, अभिवंदना में समधी प्रकाश प्रज्ञा जी और समधी रत्न प्रज्ञा जी के सानिध्य में ये ग्रांड फंक्शन आयोजित किया गया है। और दूसरी बात ये है कि आज हमारे सेंटर की 15वीं सालगिरह है। बस इसी खुशी में ये पिटारा गीत गा रहा है। अच्छा जादूगर जी, आपने बताया कि ये पिटारा जादुई पिटारा है, तो क्या विशेषता है इस पिटारे की? विशेषता? जो चाहो जब चाहो सभी की इच्छाओं को पूरी करता है ये पिटारा। पर एक शर्त पर, इष्ट मंत्र का
पिटारा जादू का दिया। मैं सोचता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। क्यों समझ गए ना बहन जी? धन्यवाद जादूगर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आप सब समझ गए ना? ये पिटारे से आप अपनी हर ख्वाहिश रख सकते हैं, किंतु एक समय पे बस एक ही व्यक्ति इच्छा रख सकता है। ओके भाइयों और बहनों, देखिए देखिए इस पिटारे को ध्यान से देखिए। देखिए बहनों, पीछे कुर्सी में बैठी बहनों, बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल शून्य है ये पिटारा। स्वयं शून्य होकर भी सभी को भर देता है, सभी की इच्छाओं को पूरी करता है ये। तो भाइयों और बहनों, शुरू करें। भाइयों बहनों बच्चों, पीछे बैठे बुजुर्गों, जिसे मांगना चाहता है हाथ उठाइए, अपने हाथ ऊपर कीजिए। क्या मांगना चाहते हैं इस पिटारे से? हाथ ऊपर कीजिए, बिल्कुल संकोच ना करें, निसंकोच मांगे। क्या मांगना चाहते हैं? मांगिए मांगिए, पूछ सकते हैं। धन्यवाद जादूगर जी। मेरी जिज्ञासा है टाइम ट्रैवल करने की। तो आपके पिटारे के जो इष्ट देव हैं, उनके काल में मुझे आप ट्रैवल करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करवाएगा मेरा ये पिटारा। उसे बहुत खुशी होगी अपने इष्ट देव के स्मरण से, किंतु पहले इष्ट मंत्र बोलना होगा। इष्ट मंत्र वो क्या है? मैं बताता हूँ, लो सुनो। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं ऋषभदेवं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सर्व इच्छा पूर्ण कराय समय बुलाए, ऋषभदेव परिचय देहि देहि, पट पट फटाफट फटाफट स्वाहा। अब तुम्हें मंत्र बोलना होगा, वरना कामना पूरी नहीं होगी। मेरे को तो मेरा नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सर्व इच्छा पूर्ण कराई, समय बुलाई, ऋषभदेव परिचय देहि देहि स्वाहा। मैं इस सृष्टि में घटित होने वाली घटनाओं का प्रत्यक्ष साक्षी हूं। आज मैं भगवान ऋषभ की गौरव कथा सुनाने आया
तपस्या ने तत्कालीन मानव सभ्यता को झकझोर दिया। चारों तरफ आवाजें उठ रही थी, क्या करें, कैसे रोटी की समस्या को मिटाए, कैसे कल्प वृक्षों को नष्ट होने से रोके, कैसे आपसी लड़ाई झगड़ों व अपराधों को रोके, कैसे, बोलो कैसे। इन प्रश्नों को अंधेरे से जूझ रही मानव जाति को समाधान के उजाले की ओर ले जाने के लिए चैत्र शुक्ला अष्टमी को कुलकर्णाथी की पत्नी मरुदेवा की कुक्षी से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया वृषभ। इस बालक ने काल के परिवर्तन को जाना और समझा। एक दिन वृषभ ने सभी लोगों को बुलाया और कहा, भाइयों, युग बदल रहा है। बदलते युग के साथ व्यवस्था बदलनी पड़ती है। अब वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है। इन हाथों से श्रम के बीज बोने का है। तो बीज की भूख शांत करनी है तो खेती करो। अनाज पकाने के लिए बर्तनों का निर्माण करो। रहने के लिए स्थान चाहिए तो अपने हाथों से मकान बनाओ। जंगली जानवरों, चोर लुटेरों के भय से आजाद होने के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण करो। इतना ही नहीं, अस्त व्यस्त बन रही मानव जीवन की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अब परिवार, समाज और राज्य व्यवस्था का गठन करना होगा। ऋषभ ने स्वयं लोगों को ये सारे कार्य सिखाए, नवी व्यवस्थाओं का सूत्रपात किया, मानव जाति को सभ्यता व संस्कृति के प्रकाश से भर दिया। इस उजाले को लाने में वृषभ की आयु के 83 लाख पूर्व वर्ष बीत गए। केवल 1 लाख पूर्व जितना आयुष्य शेष रहा था। तब एक दिन अपने फूलों के बगीचे में बैठे वृषभ ने सोचा, मैंने लोक व्यवहार की सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया है। अब मैं लोगों को अध्यात्म का मार्ग दिखाऊं। इस निर्णय के साथ वृषभ, जो इस वर्तमान युग के प्रथम राजा थे, वे प्रथम मुनि बने। दीक्षा लेते ही मुनि ऋषभ ने संकल्प कर दिया कि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं मौन रहूंगा। बाबा ऋषभ ने लोगों को सब कुछ सिखाया, परंतु यह नहीं सिखाया कि एक साधु को दान देने की विधि क्या होती है। परिणाम स्वरूप प्रभु को दीक्षा के बाद 1 वर्ष 40 दिनों तक शुद्ध आहार नहीं मिला। एक दिन विहार करते करते प्रभु हस्तिनापुर पधारे। वहां प्रभु के प्रपौत्र ने मुनि ऋषभ को इक्षु रस का दान देकर इस युग के प्रथम दानी होने का गौरव प्राप्त किया। वह दिन और कोई नहीं, वह दिन था वैशाख कृष्ण तृतीया अर्थात अक्षय तीज। और अब मैं आप लोगों के बीच से विदा लेता हूं।
और किसानों की अज्ञानता के कारण बैलों को 12 घंटे तक भूखे रहना पड़ा था। और इसी परिणाम स्वरूप भगवान ऋषभ ने 12 महीने 40 दिन तक अंतराय कर्म का बंधन किया था। और क्या मानना चाहेंगे भाइयों और बहनों पिटारे से? और क्या इच्छा है आपकी? वो जादूगर जी, मेरी इच्छा पूरी करोगे? आइए आइए, यहाँ आइए, मेरे पास आइए। पिटारे के पास आइए। भाई, इच्छा पूरी मैं नहीं करता, मेरा ये पिटारा करता है। क्या आज इसके इस महीन अवसर पर मैं सुंदर सा गीत गाकर अपने ऋषभदेव भगवान की स्तुति करना चाहता हूँ। क्या ये पिटारा मुझे गीत दे सकता है? बच्चे सच्चे दिल से मांगी हर वस्तु दे सकता है मेरा ये पिटारा। लो मंत्र बोले, ओम क्लेम क्लेम ड्रोम ड्रोम, मंगल गीत बनाए ऊपर भिजाए ओम ह्रीम ह्रीम ब्रूम ब्रूम, मंगल गीत गाई ऊपर जाए, मनोकामना पूरी कराई, बिजली बिजली फटाफट स्वाहा। आपकी कामना सफल हुई। ले लीजिए, पिटारे ने गीत दिया है, अब इसे गाकर सुनाइए। ओ जादूगर जी, ये गाना तो बहुत सुंदर है, पर आज मेरा गला अच्छा नहीं है। मीना जी ने ज्यादा स्वीट खिलाए ब्रेकफास्ट में। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं ऑडियंस में से ही किसी को बुला देता हूँ। ગીત તો ગાઈશ પણ એક શરતે કે તમારે બધાએ સાથ આપવાનો છે। प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार, प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। इस युग के अधिकर्ता भक्तों के तारणहार, प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार, प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। जपो ऋषभाय नमो नमः, ओम ऋषभाय नमो नमः, जपो ऋषभाय नमो नमः, ओम ऋषभाय नमो नमः। प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। लक्ष्य 83 पूर्वे तक प्रभु सामाजिक उपकार किया, असीम मसीह की कला सिखाई और कृषि का ज्ञान दिया। लिया अंतिम वर में संयम, लिया अंतिम वर में संयम, समझा जीवन का सार।
प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। भिक्षाटन करते करते प्रभु घर घर भिक्षा खो जाए। हीरा पन्ना माणिक मोती चरणों में जन जन लाए। क्या तुच्छ भेंट दे प्रभु को, क्या तुच्छ भेंट दे प्रभु को, किया हम सबका उद्धार। प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। नहीं बहराया भरत पौत्र श्रेयांश कमल थे, राजमहल में निंद्रालीन। अभिसिंचित सपने में सुमेरु, सोचा बन करके तल्लीन। दूजे दिन राजमहल में, दूजे दिन राजमहल में बही इक्षु की रसधार। प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। ऋषभ प्रभु का पारणा गूंजे जय जय जयकार। ऋषभ प्रभु का पारणा गूंजे जय जय जयकार। प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। इस युग के अधिकर्ता भक्तों के तारणहार। प्रभु आदिश्वर को कीजिए वंदन बारंबार। जपो ऋषभाय नमो नमः, ओम ऋषभाय नमो नमः। जपो ऋषभाय नमो नमः, ओम ऋषभाय नमो नमः। धन्यवाद धन्यवाद अति सुंदर, क्या सुंदर गीत बनाया पटारे ने, क्या सुंदर गीत गाया भाइयों ने। हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए अपने। बच्ची तुम बनना चाहती हो, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। जादूगर जी मेरी एक इच्छा है, आपके पिटारे से कहो ना वो कर दे। हाँ मेरा पिटारा तो सब कुछ कर सकता है। देखिए साक्षी है इसमें, सब कुछ कर सकता है मेरा पिटारा। पर पहले तुम इच्छा तो बताओ। जादूगर जी, जब मैंने ये सुना कि भगवान ऋषभ ने अपने माता पिता, पत्नियों, 100 बेटा बेटी, पोते पोतियों और पूरे राज्य को त्याग कर दीक्षा ली, तो क्या मैं केवल अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती? जादूगर जी, मैं दीक्षा लेने जाती हूँ, परंतु शॉर्टकट से। वैसे तो जैन दीक्षा एक लंबा प्रोसेस है। पहले वैराग्य जगाओ, फिर मम्मी पापा को कन्विंस करो, उसके बाद 4-5 साल तक ट्रेनिंग सेंटर में रहो, उसके बाद परिवार वाले तैयार हो, आचार्य श्री आज्ञा दे, तब दीक्षा होती है। मैं इस लंबे प्रोसेस से नहीं, फटाफट दीक्षा लेना चाहती हूँ। क्या आपका या पिटारा मुझे अभी दीक्षा दे सकता है? मेरा ये पिटारा तो सब कुछ कर सकता है बच्ची, किंतु ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। ये निर्णय मम्मी पापा की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। क्यों बच्चों, हर निर्णय से पहले मम्मी पापा की आज्ञा लेते हो ना? लेते हो कि नहीं? लेते हो कि नहीं? लेनी चाहिए।
साध्वी बनना हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे अभी दीक्षा लेनी है। क्या करें? इसकी इतनी इच्छा है, इतना वैराग्य जाग गया है, हम मंत्रा नहीं दे सकते। तो हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। बच्ची, अब तुम्हें इस पिटारे के भीतर प्रवेश करना होगा। क्या कहा? इस पिटारे के भीतर में? फिर मैं जीवित निकलूंगी या मरी हुई? इस पिटारे से तुम सही सलामत साथी बनकर ही बाहर निकलोगी। भीतर प्रवेश कर जाओ। बच्ची की दीक्षा तभी होगी जब आप सब मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बहुत बड़ी अभिलाषा है इस बच्ची की। क्लेम क्लेम ऐसे नहीं चलेगा। पूरी दृढ़ता से, पूरे विश्वास के साथ कहिए। बहुत सालों का प्रोसेस ये पिटारे ने कुछ मिनटों में ही संपन्न कर दी है। पूरी दृढ़ता से, पूरे विश्वास से कहिए। मेरे पीछे पीछे बोलो। ओम 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 क्लेम क्लेम भगवान ऋषभदेव प्रभु सबसे पहले इस पिटारे के इष्ट देव को नमन करो। अब यहाँ विराजित कमली वृंद को नमन करो। और अब यहाँ विराजित हरे महानुभाव तुम्हें नमन करेंगे। ये सब शिक्षित साध्वी है। सब मेरे साथ इन्हें वंदन करो। इस पिटारे के चमत्कारों की तो कोई सीमा नहीं। क्या क्या चमत्कार दिखाता है ये पिटारा। और कोई मांगना चाहेगा इस पिटारे से? और कुछ मांगना चाहेंगे इस पिटारे से? बस इतने ही तो। और कोई युवक, क्या तुम भी दीक्षा लेना चाहते हो? नहीं जादूगर जी, मुझे दीक्षा नहीं लेनी है।
मैं भगवान ऋषभ के परोपकारिणी जन कल्याण जीवन से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं उनके जीवन चरित्र पे पीएचडी करना चाहता हूँ। क्या आपका ये जादुई पिटारा मुझे पीएचडी करने के लिए बुक्स अवेलेबल करा सकता है? ओहो, मेरे इस जादुई पिटारे के इतने चमत्कारों को देखने के बाद ही तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो। Don't believe me, just watch. युवक, याद रखो, कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। क्लेम 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 ऋषभदेवाय मम पीएचडी कराए पुस्तकानि विजाए अभिलाषा पूर्ण कराए करो स्वाहा। ये लो युवक, हमारे नाम पर बोलो। मेरा आपको एक प्रश्न है, क्या मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हो। जादूगर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जादुई पिटारे ने तीर्थंकर चरित्र, ऋषभायण आदि इत्यादि ग्रंथों के साथ उपनिषद, पुराण, वेद आदि सब ग्रंथ क्यों दिए? ये सारे तो हिंदू ग्रंथ है। पिटारे, युवक के प्रश्न का समाधान करो। युवक, भगवान ऋषभ केवल जैनों के ही भगवान नहीं थे, वे तो सभी के भगवान थे। यही कारण है कि जैन ग्रंथों के अतिरिक्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों तथा बौद्ध ग्रंथों में भगवान ऋषभ के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इसलिए मैंने जैन ग्रंथों के साथ हिंदू ग्रंथ भी उपलब्ध कराए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर जी। मैं अति शीघ्र पीएचडी पूरी कर मेरी थीसिस आपको। धन्यवाद जादूगर जी, धन्यवाद पिटारा जी। और कौन मांगना चाहेगा इस पिटारे से? और क्या मांगना चाहते हो? जादूगर जी, मेरी भी एक इच्छा है। आ जाओ बच्ची। मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ, परंतु मेरी समस्या है कि ना ही मुझे गीत गाना आता है, ना ही मुझे भाषण बोलना आता है, और ना ही मुझे पीएचडी करनी है। और दीक्षा से तो मुझे बहुत डर लगता है। आज सेंटर की एनिवर्सरी है, उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ मंगल भेंट करना चाहती हूँ। क्या आप अपने हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और 3 बार इसके इष्ट देव का स्मरण करो। ओम ऋषभाय नमः। ओम ऋषभाय नमः। ओम ऋषभाय नमः। मैं कुमकुम हूँ, साहस, शौर्य और उत्साह का प्रतीक कुमकुम। मेरी उपस्थिति से ही शुभ कार्य पूरा होता है। इसलिए आज सेंटर की एनिवर्सरी और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मैं उपस्थित हुआ हूँ।
Come on everybody and say with me. Shubham Bhuyat, Shubham Bhuyat. Shubham Bhuyat, Shubham Bhuyat. Shivam Bhuyat, Shivam Bhuyat. Shivam Bhuyat, Shivam Bhuyat. On this auspicious occasion, मैं विश करता हूँ कि धर्म के उत्साह का तिलक आप सभी के माथे पर सदैव दमकता रहे। शुभ भविष्य है सामने, शुभ भविष्य है सामने। अरे ये उपहार तो बोलता भी है। जल से भरा, जल से परिपूर्ण शुभ कार्य में शुभ शगुन देने वाला मैं कलश हूँ। मेरी 3 विशेषताएं हैं। पहली, मैं संपूर्ण हूँ क्योंकि मैं जल से भरा हूँ। दूसरी, मैं सुंदर हूँ, मेरी आकृति अति मनमोहक है। तीसरी, मैं निर्मल हूँ, मेरे भीतर भरा जल स्वच्छ है, पवित्र है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के प्रति सही शुभकामना करता हूं। जगत को निर्मल बनाए तथा सदैव सेंटर के वेल विशर बने रहे। शुभ भविष्य है सामने। आप मेरे साथ बोलिए, शुभ भविष्य है सामने। खुशी के इस माहौल में आप सभी का मुंह मीठा करने मैं आ गया हूँ। पहचाना मुझे? जी हाँ, मैं गुड़ हूँ। मेरी मधुरता में शुद्धता भी है और स्वच्छता भी। आज की इस मंगल बेला में मेरी यही मंगल कामना है कि जीवन में आने वाले हर सदस्य में प्रेम व विश्वास का माधुर्य हो तथा सभी की जीवन शैली शुभ संस्कारों से स्वस्थ हो। शुभ भविष्य है सामने, शुभ भविष्य है सामने। शुभ कामना करके बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर जी। आपके इस पिटारे ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। आपके इस धन्यवाद का मैं कभी आभार नहीं भूलूंगी। आपके पास आपको धन्यवाद देने के सिवाय मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कह सकती हूँ, दुनिया के मशहूर जादूगर जेमी क्रेमर से भी बड़े जादूगर आपको। धन्यवाद। The things my dad had done that no less than magic. प्यारे दोस्तों, अब तक आप सबने अपनी ख्वाहिशें रखी हैं पिटारे से और इस पिटारे ने सभी की ख्वाहिशें पूरी की। और अब इस मंगल अवसर पर मेरा ये पिटारा आप सबको एक सुंदर उपहार देना चाहता है। क्या लेना चाहेंगे आप? तो फिर मंत्र बोलिए मेरे साथ। ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं क्लीं लोम 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 सुंदर उपहार प्रकट कराए। पाठ 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 ब्रोम 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 स्वाहा। भाइयों और बहनों, आप सब हैं समझदार, समझ भी गए होंगे क्या है
प्रतिदिन लेने की कीजिए प्रतिज्ञा स्वीकार, छूट जाएगा जाना डॉक्टर के बार-बार। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम के अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा ये वृक्ष है और इस वृक्ष पर कैप्सूल के फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। तो आप सभी इस फल को अवश्य अपने साथ लेकर जाएं। भाइयों और